प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना देश भारत, अपनी टीम इंडिया, मेरे प्यारे दोस्त, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत चुकी है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी के इस खिताब को जीतने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में गर्व होता है जब देश की टीम देश का नाम रोशन करती है। तो आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत सारा प्यार। और अब आते हैं आपकी पढ़ाई पर लौटकर। तो अब आप मुझे बता दो, अब तक रिवीजन वगैरह ओके चल रहा है या नहीं? मेरे प्यारे दोस्त, सैटरडे में एक टेस्ट मैंने आप लोगों को कराया और मैंने आपसे यह भी कहा कि भाई सैटरडे के टेस्ट में जो टॉप 50 बच्चे होंगे, उन टॉप 50 बच्चों को मेरे प्यारे दोस्त मैं क्लास में खुद उनके नाम बोलकर, उनके नाम लिखकर मेरे प्यारे दोस्त सम्मानित करूंगा और उनसे बातें भी करूंगा। तो वो टॉप 50 मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं उनके नाम टाइप नहीं करा पाया हूं। तो मैं आज नहीं, कल उनके नाम लूंगा जो टॉप 50 की श्रेणी में बच्चे आ रहे होंगे। ठीक है? और मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं कि सर टाइम कम पड़ गया, 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट भी कम पड़ गई तुमको, है? अरे मेरे प्यारे गुड्डा, टाइम बढ़ेगा, दिक्कत मत लो। टाइम मतलब कहने का ये, तुम प्रैक्टिस ज्यादा करते जाओ, टाइम की समस्या खत्म होती जाएगी। सही है ना? अब सीधे सेशन पर चलते हैं। सही है? अब सीधे सेशन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझेंगे और सभी मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया सभी बताएंगे कि मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बस 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मानकर चलो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन कहता है बाएं से 15वें के दाएं, 15वें के दाएं 5वां क्या है? ध्यान रखना, यहां पर वर्णमाला सीधे क्रम में है। क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोल दिया? अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें के बाएं, बाएं, दाएं से 12वें के बाएं 8वां कौन होगा? दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए, दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए। तो यहां पर ये बाएं से 15 है और ये दाएं से 5 है। यही तो मैंने आपको सिखाया था। मैं इसे बाएं से 15 लिखूंगा और दाएं से 5 लिखूंगा। तो एक लेफ्ट और एक राइट का अर्थ हमेशा जोड़ना होता है, जोड़ देंगे। 15 में 5 को जोड़ दिया तो 20 हो गया और 20 पर टी आ गया। यही टी आपके क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा कह रहा है दाएं से 12 के बाएं 8, तो दाएं से 12 के बाएं 8, ये भी राइट और लेफ्ट अलग अलग है तो जुड़ेगा। 12 और 8 20 होगा, 20 पर टी आएगा। लेकिन क्या ये टी सही है? नहीं सर, टी का विपरीत करना पड़ेगा, टी का विपरीत करना पड़ेगा और टी का विपरीत जी होगा। जीटी रोड आप जानते हैं, जी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है?
यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। सही है, कोई दिक्कत? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तो डी का अपोजिट जी हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला मैंने आपसे क्या कहा था भाई, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, तो मतलब ए से लेकर जेड तक ही तो है, ए से लेकर जेड तक ही तो है। तो ये बाएं से काउंटिंग है, मतलब इधर लेफ्ट से, तो गुड्डा यहां लेफ्ट से इधर से आऊंगा। सही है। तो जब मैं ए से काउंट करता हूं तो मैं अपोजिट नहीं करता, और जब मैं जेड से काउंट करता हूं तो मैं अपोजिट करता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर भी ए से लेकर जेड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर दाएं से बोला है, तो मतलब दायां इधर से, तो मैं यहां से काउंटिंग करूंगा, जेड से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया बुक ऑर्डर अभी नहीं हो रही है। भैया आज 10 तारीख है, बुक ऑर्डर होनी चाहिए, सबके कमेंट हैं लगातार। मेरे प्यारे दोस्त बुक ऑर्डर करने का जो समय है वो समय होगा 10 बजे से 2 बजे तक। गुड्डा ध्यान से देख लो इस समय को, 10 बजे से 2 बजे तक ये ऑफर चलने वाला है। उसके दौरान आप ये जो भी किताब आपकी पसंदीदा किताब है आप उसे बुक कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कॉम्बो में ही फायदा है, क्योंकि वहां पर आपको कम प्राइस में सभी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आप जैसा आपको उचित लगता है आप वैसे कर सकते हैं। मैं अपना राय दे सकता हूं, कॉम्बो में फायदा है, आपको सभी किताबें मामूली से रेट पर मिल जाएंगी। तो 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा मेरे शेर। अब इसका बार बार आप लोग इसके बारे में कमेंट ना करें, ठीक है। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी कांस्टेबल की भैया लगभग मतलब एक खबर मिली है बहुत शानदार सी की वैकेंसी मेरे प्यारे दोस्त लगभग ओपन हो चुकी हैं। कांस्टेबल में ज्यादा वैकेंसी है, जो मतलब खबर आई है, हालांकि उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। 5000 से ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल में देखने को आपको मिल सकती है। और मेरे प्यारे दोस्त ये अनाउंस हुआ है कि हाँ भाई इतनी इतनी वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, इतनी ड्राइवर में इतनी, इस तरीके से कुछ वैकेंसी हैं जो मतलब AWTPO में इतनी है, HCM में इतनी है, वो सभी की सभी वैकेंसी लगातार बताई गई है ना। तो 5000 से ज्यादा वैकेंसी है, 5200 प्लस वैकेंसी आपको कांस्टेबल में। मुझे जो लगता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इस चीज को लेकर भी मेरे प्यारे दोस्त। मुझे लगता है कि HCM में 404, AWTPO 441, ड्राइवर 633 और कांस्टेबल 5293 पद। ये टोटल मेरे प्यारे दोस्त दिल्ली पुलिस में वैकेंसी उम्मीद है आपको देखने को मिले। सही है, ये मैंने वैकेंसी आपको बताई है, इतनी वैकेंसी उम्मीद है आपको देखने के लिए मिले। 5293, हाँ जी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बहुत अच्छी वैकेंसी है। हालांकि बाकी में भी अपने अपने हिसाब से, क्योंकि वहां पर मतलब अब कितना कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्या है पिछली बार की अपेक्षा में क्या है, उसके लिए सर वीडियो भी लाएंगे, तो आप लोग आराम से अपना अनुमान लगा सकते। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, और बताएंगे कि अगर मैं अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन ले। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करने जा रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्णमाला, जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। क्या लिख दिया? जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, तो लिखेंगे वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला के
विपरीत क्रम में वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से मतलब लेफ्ट से, बाएं से मतलब लेफ्ट से 18वें के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ध्यान से सवाल को देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, गुड्डा ध्यान से समझेंगे। मैं सभी प्यारे दोस्तों को यहां पर क्वेश्चन दिखा रहा हूं भैया, एप्लीकेशन सही चल रहा है, हां एकदम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 18वें के दाएं 5वां अक्षर पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लो, मेरे प्यारे गुड्डा, ये बाएं से 18 बोला है तो लेफ्ट साइड से 18 हो गया, और उसके दाएं 5वां बोला है तो राइट साइड 5वां हो गया। ध्यान से सुनना, हमने लेफ्ट और राइट को देखा और प्लस कर दिया। भाई दोनों अपोजिट होने पर प्लस होता है, यह बात आप सभी प्यारे साथी जानते हैं। मैंने कहा 18 और 5 23 होगा, और 23 पर W हो जाएगा, 23 पर W हो जाएगा। क्या ये W करेक्ट आंसर है? क्या W राइट आंसर होना चाहिए था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो बाएं से शुरू हो रहा है, ये तो बाएं से शुरू हो रहा है, और सर जितने भी बाएं से शुरू होते थे आप डायरेक्ट लिखते थे, अपोजिट नहीं करते थे, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि यहां पर अपोजिट होगा? भैया अब तक सवाल भी तो सीधे क्रम में होते थे, अब ये सवाल विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम का मतलब होगा कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, जो इसने बोला है विपरीत क्रम, तो ये जेड से लेकर ए तक की काउंटिंग है। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम तो यही होगा ना कि आप जेड से शुरू कर रहे होंगे और ए तक जा रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत क्रम में बाएं से का मतलब क्या होगा? विपरीत क्रम में जो बायां है वो जेड है। मुद्दा यह है कि जब जब शुरुआत जेड से होगी तब तब मैं विपरीत करूंगा, जब जब शुरुआत ए से होगी तब तब मैं विपरीत नहीं करूंगा। यहां पर जेड से शुरुआत हो रही है, और जेड से शुरुआत हो रही है तो मैं यहां पर जेड से, अरे कहने का मतलब सुनो, ये जेड से शुरू है, और मेरे प्यारे दोस्तों जेड से शुरू का मतलब है कि आप लोग लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, बाएं से ही बोला है, विपरीत क्रम है तो जेड से ए, यही विपरीत होता है। अरे सीधा तो ए से जेड होता है ना, पर ये जेड से ए है, ये जेड से ए है। एक भाई लिख रहा है सर आपने कंफ्यूजन कर दिया। अरे मेरे दोस्त, कंफ्यूजन है क्या? सभी प्यारे दोस्त बताओ, ये भाई कैसी बहकी बहकी सी बात कर रहा है यार, मैंने कंफ्यूजन कैसे कर दिया? भाई मेरे, अगर वर्णमाला सीधी है तो मैं लेफ्ट वाली चीज को डायरेक्ट लिखता हूं, क्योंकि वो ए से शुरू होती है। गुड्डा सुनो ना, वर्णमाला का सीधा क्रम, बात तो वही आ गई ना, और ये विपरीत क्रम, दोनों को सुन लो। वर्णमाला का सीधा क्रम ए से जेड, यही तो हुआ, और विपरीत क्रम जेड से ए, यही तो हुआ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ए जो सीधा क्रम है मेरे बाबू, जो सीधा क्रम है उसमें बायां कौन है? ए है, उसमें ए बायां है, और मेरे प्यारे गुड्डा जेड क्या है? जेड दायां है, जेड दायां है। लेकिन यहां गुड्डा विपरीत क्रम पर फोकस करो, विपरीत क्रम पर फोकस करो, तो जो बायां है ना, जो बायां है, जो बायां है वो जेड है, जो बायां है वो जेड है, और जो दायां है, जो दायां है वो ए है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों
मैं आपसे, अरे विपरीत क्रम का मतलब होता है अपोजिट सीक्वेंस, अपोजिट, उल्टा करके लिखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे गुड्डा कि यहां पर पहले जो बायां सीधे क्रम में ए था वो यहां जेड बन गया, जो यहां दायां जेड था वो यहां ए बन गया। तो गुड्डा मैंने क्या गलती की? जब जब दायां बायां ही बदल चुका है, जब सीधा क्रम उल्टे क्रम में परिवर्तित हो चुका है, तो ट्रिक को तो बदलना ही है, तो ट्रिक को तो बदलना ही पड़ेगा। उसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो मेरे प्यारे दोस्त ट्रिक को बदलना पड़ेगा। और आप लोग इतनी बातें रटने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप केवल एक चीज सोचो कि अगर वर्णमाला सीधे क्रम में है तो ए से जेड लिखते हैं, और वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो जेड से ए लिखते हैं। और अगर ए से कभी शुरू होगा, वर्णमाला सीधे क्रम उल्टे क्रम को देख के लिख लो, लेकिन ध्यान रखो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ए से शुरू है, ए से शुरू है तो डायरेक्ट लिख दो, और जेड से शुरू है तो विपरीत कर दो। एक बार दिल भेजकर बताओ भैया, यहां तक सब ओके। कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जिनमें आपको अतिरिक्त समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़कर ही आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, मैं सिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अरे बोलो ना, बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे एक बार दिल भेजकर कि जबरदस्त समझ में आ गया है भैया, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला विपरीत क्रम है, कहानी जेड से शुरू हुई है, तो बस इतना ही तो मैंने बोला कि जेड से शुरू होगा तो डब्लू का विपरीत करना पड़ेगा। भाई दायां बायां तो मैटर ही नहीं है, मैटर तो बस इतना सा है कि जेड से शुरू कर रहा है, जेड से शुरू कर रहा है तो मैं विपरीत करूंगा। विपरीत वर्णमाला के क्रम में डब्लू का विपरीत डी हो जाएगा। अभी ये पहला क्वेश्चन था, इस वजह से थोड़ा सा कम तुमको समझ में आया है, हालांकि हर्ट सभी के अब आने लग गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम चोखा समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है तुम्हें। लेकिन अगर फिर भी किसी लगे कि यार कम समझ में आया तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा फिर से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन यह है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 20वें के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुने, मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। और एक चीज मतलब हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कुछ लोगों से जो बिल्कुल महान भाव हैं, कि जिन्होंने पहली पिछली क्लासें नहीं की हैं अल्फाबेट टेस्ट की और आज क्लास में आए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे निवेदन है कि पहले पिछली क्लासों को जरूर कर लेना। पिछली क्लासें जब तक नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। तो प्रश्न में वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 20वें के दाएं 12वां, तो दाएं से 20वां बोला है, मतलब राइट साइड से 20वां बोला है के दाएं 12वां, राइट साइड 12वां हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये राइट है और ये राइट है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, ये राइट है और ये राइट है, माइनस हो गया। तो मेरे प्यारे शेर यहां पर 20 में से 12 चला गया तो 8 आ गया, 8 पर H आता है। अब मुद्दा यह है कि ये वर्णमाला, ये जो H आया है, ये H ही आंसर है या अपोजिट होकर S बनेगा?
ये चेक करना होगा। वर्णमाला के विपरीत क्रम की बात हुई है, और विपरीत क्रम का मतलब होता है जेड से लेकर ए तक। बाबू इसे समझ, जेड से लेकर ए तक। और जब कहानी जेड से लेकर ए तक की है, तो आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं इसने दाएं से शुरू किया है। अब आप मुझे यह बताओ, इसमें दायां इधर है या इधर है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आपका दायां ही इसका दायां है, आपको अपने दाएं से काउंट कर। तो आपका दायां ये होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको काउंटिंग ए से शुरू करनी है। और जब आप ए से काउंटिंग शुरू करेंगे ना गुड्डा, जब आप ए से काउंटिंग शुरू करेंगे, तो हमेशा यह बात ध्यान रखना कि जो वैल्यू होगी वही डायरेक्ट आंसर होगा। 8 पर एच आता है, एच ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, एस नहीं होगा। ये जितने भी मेरे प्यारे गुड्डा एस आंसर दे रहे हैं, एस गलत नहीं, एस गलत आंसर है मेरे प्यारे वीर। वर्णमाला विपरीत क्रम में है मेरे दोस्त, और विपरीत वर्णमाला विपरीत क्रम में का मतलब क्या है कि आपको दाएं से शुरू करना है, मतलब ए से शुरू करना है। अरे बस ये समझो, जब ए से शुरू होगा तो आप अपोजिट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब जेड से शुरू होगा, चाहे वर्णमाला सीधी हो विपरीत हो, आप एक लॉजिक समझ लो ना कि जेड से शुरू होगा तो विपरीत होगा, काउंटिंग जेड से शुरू होगी तो विपरीत होगी, ए से काउंटिंग शुरू होगी तो कुछ भी विपरीत नहीं। अब देखो ऊपर वाले में क्या था कि यहां पर बाएं से बोल रहा था, मतलब जेड से काउंटिंग करनी थी, जेड से काउंटिंग करनी थी तो मैंने विपरीत किया। इसमें ए से काउंटिंग करनी थी दाएं से, तो मैंने विपरीत नहीं किया। इसमें दिक्कत क्या है? अरे बोल दो, इसमें दिक्कत सही है? ओके की रिपोर्ट दो सभी लोग, ओके की रिपोर्ट दो सभी लोग कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से ओके की रिपोर्ट दे दो कि कोई भी दिक्कत नहीं। बताओ भाई, सही है यहां तक? तो मेरे प्यारे दोस्त ये सीधा वैल्यू में लिखेंगे, 20 में से 12 गए 8 और 8 पर आ गया एच। अब तो सबके थम्सअप आ गए भैया, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से दसवें के दाएं 11वां अक्षर बताना है। बताओ जल्दी से। वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें के दाएं 11वां अक्षर बताना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कह रहा है कि बाएं से 10वें, लेफ्ट साइड से 10वें के दाएं मतलब राइट 11वां अक्षर इसे। तो पहले तो ये समझो कि लेफ्ट और राइट दोनों अगर आए हैं तो इक्वेशन प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, हाँ या ना?
और मेरे प्यारे दोस्त 10 और 11 21 हो जाएगा और 21 पर यू आ जाएगा। लेकिन क्या ये यू करेक्ट आंसर बनेगा? क्या ये यू करेक्ट बनेगा? नहीं, यू का विपरीत करना पड़ेगा। यू का विपरीत अक्षर करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यू का विपरीत होता है थोड़ा, फ्यू, एफ यू, फ्यू, फ्यू माने थोड़ा। तो मेरे प्यारे वीर, यू का जो विपरीत है वो एफ होगा, यही आंसर। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम 99% इस चीज को समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। 1% अब भी सोच रहे होंगे यार इसमें विपरीत क्यों कर दिया। तो यार उसका कारण भी तो है कि वर्णमाला विपरीत है, मतलब जेड से ए है। एक मिनट, हाँ, जेड से ए है, वर्णमाला विपरीत है। वर्णमाला विपरीत है मतलब जेड से ए है। वर्णमाला विपरीत है मतलब जेड से ए है। वर्णमाला विपरीत है मतलब जेड से ए है। और जब ये जेड से ए है तो इसने बोला बाएं से, मतलब लेफ्ट से। अब आपका लेफ्ट तो ये है, तो मतलब आप जेड से काउंट कर रहे हो। और जेड से काउंट का मतलब क्या है दोस्त? जेड से काउंट का मतलब क्या है कि आप लोग अपोजिट काउंटिंग कर रहे हो। बात समझ में आ गई? जेड से शुरू होगा इसलिए अपोजिट होगा। एक बार दिल भेज दो, झिक के दिल भेज दो, इस बार कसर न रहनी चाहिए अगर समझ में आ गया है कि भैया वर्णमाला सीधा क्रम हो, विपरीत क्रम हो, कोई फर्क नहीं। 99% समझ गए, ये मुझे भी पता, आपको भी पता। 1% में आधे परसेंट तो वो हैं जो वास्तव में ही नहीं समझे, और आधे परसेंट वो हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की। उसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करके एक बात कहता हूं, भाई पिछली क्लासों को करके ही अगली क्लास की। ये नहीं होना चाहिए कि किसी टॉपिक की आज तीसरी चौथी क्लास चल रही है, आपने शुरू की क्लासें नहीं की हैं और आप एकदम लास्ट में जाके कह रहे हैं कि भैया आज पढ़ूंगा मैं इसे। बेटा जब बाहुबली फर्स्ट ना देखी तो सेकंड में थोड़ी सी दिक्कत तो आवेगी। मेरे कहने का मतलब यह है किसी भी चीज का फर्स्ट पार्ट देखो पहले, सेकंड पार्ट जब ज्यादा बेहतर समझ में बात आप भी जानते, आप समझदार हैं, लेकिन बतानी पड़ती है आपको। ये कोई बहुत ये ना है कि ना भाई मेरी पिछली क्लास छूट रही है और मैं आज जरूर ही क्लास लूं। अगर मुझे अपने व्यू बढ़ाने हो, मुझे ये हो कि यार मेरी लाइव क्लास में संख्या बढ़नी चाहिए, तो मैं तुम्हें ऐसी सलाह दे सकता हूं यार संख्या बढ़नी चाहिए, मुझे इससे क्या मतलब है, इनकी समझ में आवे ना आवे, संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन उस तरीके का पाप मैं नहीं कर। जिन स्टूडेंट की वजह से आज मुझे एक दर्जा मिला हुआ है कि हाँ भाई ये संदीप भैया हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं, संदीप सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग में बढ़िया नाम है, मैं उन स्टूडेंट को ही धोखा देके ये तो नहीं कह सकता कि यार पिछली क्लास हुई या ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओ और क्लास को लाइव करो मेरे साथ, मैं ये तो नहीं कह सकता। मैं 20 बच्चे पढ़ाना बेहतर समझूंगा लेकिन जानकारी गलत नहीं दे सकता। इसलिए भैया लाइव संख्या की परवाह मत करो, जितने आएंगे आ जाएंगे, क्लास को बाद में देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्लास को छोड़ के पढ़ना ये पाप है बेटा तुम्हारे। बात समझ में आ रही है? और तुम मुझसे ही अगर कहलवा रहे हो तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, क्लास को सीक्वेंस में करते चलो, गैप मत किया करो किसी, या किसी भी कोई भी पार्ट में गैप मत किया करो, पिछली क्लास करके ही आगे बढ़। बात समझ में आ गई? अरे बोलो एक बार, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। प्रश्न को ध्यान से सुनो। प्रश्न कह रहा है वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला के
विपरीत क्रम में दाएं से वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 23वें के दाएं, दाएं से 23वें के दाएं दाएं से 23वें के दाएं तीनवां अक्षर क्या होगा? तीनवां, बताओ जल्दी, जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जल्दी से बोल दो क्या होगा इस क्वेश्चन। भाई मैंने बताया तो है, बुक में 10 बजे से 2 बजे तक ऑफर रहेगा, 10 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो क्या आंसर है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 23वें, तो ये राइट साइड से 23वें अक्षर के दाएं, मतलब राइट साइड तीनवां अक्षर पूछ रहा है। राइट और राइट हैं दोनों, तो ये माइनस हो जाएगा। भाई ये भी राइट है और ये भी राइट, दोनों ही राइट हैं तो माइनस हो गया। और 23 में से 3 गया तो 20 आ गया। 20 पर टी आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ टी करेक्ट है क्या। देखो टी आंसर दे रहे हो, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, पिटाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मतलब तुम लोगों की पिटाई करनी पड़ेगी कि नहीं, जल्दी बताओ। जितने लोग टी कर रहे हैं, जितने प्यारे दोस्त टी आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताओ तुम लोगों की पिटाई करनी पड़ेगी कि नहीं। सही सही आंसर बताओ इसका। मैंने कहा भाई टी पे पिटाई होगी, तो फिर सॉरी लिख के जी देने लगे, मतलब कॉन्फिडेंस ना तुम में। भैया टी ही तो करेक्ट है। दाएं से बोल रहा है, दाएं से वर्णमाला, ये रही वर्णमाला मेरे प्यारे दोस्त। वर्णमाला मतलब वर्णमाला विपरीत का अर्थ है जेड से लेकर ए तक, हाँ या ना। और दाएं से काउंटिंग करा रहा है, दाएं से काउंटिंग। ऐसे लोग दिल भेजियो अब की बार केवल कि जिन्होंने टी आंसर दिया था, और जब मैंने कही कि पिटाई करनी पड़ेगी तो मन से और दिल से एक ही बात कह रहे हैं, भैया पीटने को तो तुम कितनों पीट लो, लेकिन आंसर टी ही आएगा। ये अटल सत्य है, ये अंतिम सत्य है कि वह जो मतलब एकदम रुके हुए थे कि टी ही है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, वो दिल भेजना केवल। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर दाएं से शुरू था, मतलब ये यहां से। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आ गई हो, कोई दिक्कत है? बेटा सब दिल भेज रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे दिल तो ना है जो मतलब शुरू में ही जी आंसर दे रहे, डांटने की जरूरत भी ना पड़ी और फिर टी कर लिया डांट के। ए भाई कोई नहीं, अगर वास्तव में आपका ऐसा आंसर था तो दिल से सल्यूट बनता है। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। मैंने आपको वर्णमाला का सीधा क्रम पढ़ा दिया, मैंने आपको वर्णमाला का विपरीत क्रम पढ़ा दिया। गुड्डा अब हम अर्धांश के साथ खेलना शुरू करेंगे। अर्धांश का मतलब है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, मतलब ए से एम फर्स्ट और एन से जेड सेकंड। जरा क्वेश्चन पर आएंगे, बताओ भाई। बताएंगे कि हेडिंग लिखेंगे, एक हेडिंग क्या लिखेंगे, बस क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्ट, ध्यान से सुनेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है सर मैं आज बीमार हूं, लाइब्रेरी जाऊं या नहीं जाऊं? भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर बीमार हो तो रेस्ट कर लो। मतलब रेस्ट का मतलब है अगर पढ़ सकते हो तो घर पे ही थोड़ा बहुत पढ़ लो, एक दो दिन लाइब्रेरी को मतलब ना भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कई बार अभी वायरल चल रहा है, भाई पता चले दूसरा भी बीमार हो जाए और हम भी आने जाने में थोड़े से ज्यादा दिक्कत में आए, तो उससे बढ़िया है थोड़ा सा रहे, ठीक है? चलो, तो यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में अब गुड्डा यहां तक तो हम लोग समझ गए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि यदि वर्णमाला का सवाल कह रहा है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में है, तो बहुत ध्यान से आंसर करना है इसका, ठीक है? बाएं से आठवें के दाएं आठवें के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा? यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, यहीं पे आ जाएगा ये सवाल, बताएंगे कि यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो बाएं से आठवें के दाएं नौवां। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाए? वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो बाएं से आठवें के दाएं नौवां अक्षर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ। सबसे पहले तो यह सुनो कि यह सवाल क्या है मेरे प्यारे शेर। सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, पहले बाएं से 8 और दाएं से 9 की वैल्यू लिख लेते हैं। बाएं से 8 दाएं से 9, भाई बाएं से 8 दाएं से 9, लेफ्ट से 8 राइट 9। तो पहले ये बताओ लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो ये प्लस हो गया, तो 8 और 9 17 हो गया। अब हमें 17वां लेटर चाहिए, कहां से चाहिए, कैसे चाहिए, उस चीज को सुने मेरे प्यारे दोस्त। जो कुल अक्षर होते हैं ना, जो कुल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। 26 में 2 हाफ बनते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश होता है और सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश होता है। फर्स्ट हाफ में ए से लेकर एम तक के लेटर होते हैं जो कि टोटल 13 लेटर होते हैं, और सेकंड हाफ में एन से लेकर जेड तक होते हैं जो कि 13 ही होते हैं। तो 13 और 13 के 2 हाफ बन जाते हैं। अब इसने ये कहा है वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो ये जो प्रथम है वो क्या है, ए से एम का, तो ये विपरीत हो गया, अर्थात ये एम से लेकर ए लिखा हुआ है और ये कह रहा है एन से जेड। जो इस देखो प्रथम अर्धांश विपरीत है, पूरी वर्णमाला विपरीत नहीं है, पूरी वर्णमाला विपरीत नहीं है, प्रथम अर्धांश विपरीत है। तो एम से लेकर ए हो गया, ये जो ए से एम था उसे उल्टा करके एम से ए लिख दी। तो इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा है वो
एन से जेड सेम रहेगा। सही है। अब मैं आप लोगों से एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं कि मुझे बाएं से 17वां लेटर चाहिए। ये बायां है तो काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जब मैं यहां से काउंटिंग करनी शुरू करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं एम से जब ए तक पहुंचूंगा तो 13 अक्षर काउंट हो चुके होंगे? एक बार जल्दी से बता देना, क्या ये बात समझ में आ? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो जब मैं बाएं से यहां पहुंचूंगा तो 13 लेटर काउंट हो चुके होंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां पर ये 13 के बाद आगे कितने लेटर और बचे? 13 के बाद जो आगे लेटर बचे गुड्डा, जो 13 के बाद आगे लेटर बचे वो 4 लेटर बचे। भाई 13 प्लस 4 कर दिया मैंने। तो 13 तो यहां ए तक काउंट हो गए। वो कौन से थे कौन से नहीं थे उनसे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे शेर, उसके बाद मुझे इस वाली लाइन के बाद सेकंड हाफ में घुसने पर 4 लेटर और चाहिए। और यहां मुझे पता है कि एन से जेड तक जा रहा हूं। तो 13 के बाद 14 पर एन आएगा, 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू आएगा कि नहीं? डायरेक्ट क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताना कि भैया समझ आ गया है। परेशान मत होना, मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे। जब प्रथम अर्धांश विपरीत होगा, कभी द्वितीय अर्धांश विपरीत होगा, परेशान मत होना। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोग कहोगे कि हां भैया गजब कर दी। तो मैंने आप लोगों से बोल दिया कि गुड्डा मेरे 17 पर क्यों हो जाएगा, यही आंसर हो जाए। बात समझ में आ गई? अब सुनो आप। सवाल कह रहा है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो दाएं से दाएं से 10वें के बाएं 11वां अक्षर बताना है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो, कौन सा हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से कोशिश करो। गलत हो रहा है, होने दो, मैटर नहीं करता गलत हो रहा है। इस डर से कि गलत हो जाएगा क्या करना ही नहीं सीखोगे? अरे हो रहा है, गलत होने दो। तुम अगर क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोग खुद सोचो कि उनसे तो बेहतर ही हो जो कर ही नहीं रहे। जब व्यक्ति काम करता है तो गलती भी होती है, जब सवाल करता है तो गलत भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पर आओ ध्यान से। सवाल ने कहा दाएं से 10, तो ये आया दाएं से 10 के बाएं लेफ्ट 11 है। ठीक है जी। मैंने कहा 10 और 11 को प्लस कर दो, तो ये 11 10 21 हो गया। अब 21 पर क्या होता है? 21 पर बहुत सारे लोग देखो 21 पर यू लिख रहे हैं, बहुत सारे 21 यू का अपोजिट एफ कर रहे हैं। अरे भैया यहां वर्णमाला जो है ये तो देख लो, वर्णमाला पूरी कंप्लीट ना तो सीधे क्रम में ना कंप्लीट विपरीत क्रम में। ये भी तो देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा मैं बताऊं तुम्हें, मैं सच बता रहा हूं, तुम बिल्कुल गलत ना करोगे। अगर तुम ध्यान से सवाल पढ़ोगे उतना तुम जानते हो
पर तुम लोग इतनी जल्दबाजी में रहो कभी कभी कि क्वेश्चन पढ़ना उचित ही नहीं समझते। अरे ध्यान से पहले सवाल तो पढ़े करो मेरे शेर, क्या कह रहा है सुनो ध्यान। वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, इसका मतलब यही हुआ कि एम से लेकर ए लिखा है। जो प्रथम अर्धांश है, देखो दो अर्धांश होते हैं, ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड। ये प्रथम अर्धांश होता है, ये द्वितीय अर्धांश होता है, सेकंड। अर्धांश में 13 लेटर हैं, तो प्रथम वाले को विपरीत कर दिया है, खुद बोला उसने। तो जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया, तो 13 लेटर तो इसमें, और दूसरा इसका मतलब प्रथम विपरीत किया है, मतलब दूसरे को कुछ नहीं किया, तो दूसरा एन से जेड लिखा जाएगा 9। यहां तक भी कुछ? तो मेरे प्यारे शेर, तुमको करना क्या है, तुमसे कह रहा है तुम्हें 21वां चाहिए, कहां से? राइट से। पहली वाली स्थिति तुम्हें राइट से 21वां चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब है तुम्हें इधर साइड से 21वां अक्षर निकाल। सही है ना मेरे प्यारे वीर? अब सुनो, इधर से तुम्हें 21वां निकालना है, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जब यहां से तुम 21 निकालोगे तो यहां से यहां तक कितने हो गए? 13 हो गए कि नहीं? दोनों अर्धांश में 13। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो 13 कौन से हुए, मुझे बस इतना पता है यहां से गिने तो जेड और एन में 13 लेटर टोटल हैं। तो ये 13 हो गए, और इसमें आपको केवल 8 लेटर गिनने। 13 और 8 21 हो गए कि नहीं? और जब यहां पर आपको 8 गिनने हैं तो आप क्या बोलोगे? 8 यहां गिनने, तो यहां तो ए से एम तक चल रहा है, तो ए से एम का मतलब है ये तो यहां अगर मैं ए से एम तक जा रहा हूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसी तो जा रहा हूं, तो 8 पर ए से एम तक शुरू करूंगा तो एच आएगा कि एच आएगा कि नहीं आएगा? ये ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, इसे सुन लो। प्रथम अर्धांश विपरीत है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एच। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एच। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सही है गुड्डा, आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि अगली क्लास में मेरे प्यारे शेर, मैं आप लोगों को अगली क्लास में क्वेश्चन टाइप करा के, अब ये बनेंगे कैसे वो चीज पढ़ा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग बहुत हद तक समझ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन में किसी को दिक्कत अगर आई हो तो एक बार फिर से क्लास को, फिर भी समझ में ना आए तो मैं कल फिर आऊंगा, मुझे बताना कि भैया मेरी समझ, अगर आपकी समझ में कुछ ना आया करे तो ये बात लिखने में कुछ नहीं जाता कि भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जो तुम पढ़ा रहे हो मुझे कुछ भी समझ में। उस बात पे मैं ये ना सोचूं कि यार इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं तो इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं ये वो। मैं बस एक चीज सोचूंगा कि यार इसकी समझ में आना चाहिए, चाहे मुझे दोबारा समझाना पड़े या 20 बार समझा। बात समझ में आ रही? एक टाइप के ज्यादा सवाल बढ़ाने पड़े, जब मुझे लगेगा कि ये अच्छा इस टाइप में ज्यादा बच्चों को आ रही, तो मैं उस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। अच्छा तुम लोग खुद सोचो कि अगर मैं यहां आके पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी समझ में ना आवे तो मेरे पढ़ाने को कोई फायदा है? कोई फायदा ना, मेरी नजर में तो कोई फायदा ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, कल क्वेश्चन टाइप करा के कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे। बाकी दिक्कत बिल्कुल ना लेनी है, कोई भी परेशानी है बताओ तुरंत, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपकी सॉल्यूशन के लिए, आपकी समझ। ठीक है, और गुड्डा मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।